हे गाइस, आज मैं निकलने वाली हूँ घर जाने के लिए, मतलब अमरावती जाने के लिए। एक्चुअली इनकी कल ड्यूटी है। आज थोड़ा सा इनको टाइम था तो इस वजह से ये लेने आ गए थे मुझे, मतलब कल ही लेने आ गए थे शाम को, तो इसीलिए फिर अभी निकलने वाली हूँ। सुबह से बात ही करना नहीं हुआ। मैं क्या आती हूँ ना तो जान पे आता है यार, व्लॉग वगैरह करना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। यहाँ पर आती हूँ तो ऐसा लगता है कि रेस्ट करूँ और बस। और बच्चे भी इतने ज़्यादा मस्ती करते हैं और ये करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि चलो हम भी थोड़ा सा बैठ जाए, रिलैक्स करें। हमेशा का ही काम है ये। तो चलिए अभी अंदर जाती हूँ। अंदर सब लोग खाना खा रहे हैं, आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है आज खाने में। तो और हाँ, आनंद के बारे में बताने वाली थी, तो उसका थोड़ा सा ना बैक का प्रॉब्लम हुआ है, तो इसी वजह से वो घर पे आ गया है। पहले गया था और अभी गोलू यानी विवेक उसको लेने गया और वहाँ से लेके आया। मतलब वो गोवा जा ही नहीं पाया, वो पूना में ही अटक गया। पूना में ही उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, तो इस वजह से पूना से ही यहाँ पर वो आ गया अब दोबारा से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी खाना खा रहा है। मतलब उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि वो 2-3 दिन हॉस्पिटल में था, इसीलिए गोलू वहाँ पर लेने गया था उसे। अभी लेके आ गया है शाम, मतलब रात को वो 3-4 बजे यहाँ पर पहुँचा है, लेके आ गया है वो। अभी उसने रेस्ट की थोड़ी सी, अभी वो खाना खा रहा है। आपको दिखाती हूँ आज मेनू में क्या क्या बनाए हैं। आज तो मेनू बहुत ही अच्छा है। आलू की सब्जी है, पकौड़े है, पापड़ है फ्राई किए हुए। ये क्या है, श्रीखंड, ये सारी चीज़ें। और हेल्थ कैसी है अभी? इसकी हालत खराब हो गई है। हाँ, दोबारा से आ गया बेचारा। हमने पहले ही बोला था जा मत जा मत, लेकिन अभी भगवान को वही करना था, उसको यहाँ पे वापस ही लाना था। आ गया। और यहाँ पर पापा खा रहे हैं पकोड़े प्याज के। और ये इन लोगों का खाना चल रहा है। हाँ, एक मिनट मला लावायचं। हाँ देखिए, हे आलू बघून ना मला माझ्या लहानपणीचीच आठवण येते। त्या आलूसाठी मी खूप रडली होती। हा, दम आलूसाठी एका लग्नाची गोष्ट आहे ती। यहाँ पर मम्मी कर रही है पकोड़े फ्राई, और ये सब कुछ बन के रेडी है आज। इसके अंदर क्या है, सब्जी, दम आलू की सब्जी। ये प्याज के पकोड़े बन रहे हैं। और यहाँ पर दीपावली का परोसना चल रहा है। चल ना, चल ना, मी तिकडे घेते ना, चला। यहाँ पर अद्विक को खिला दो। एक्चुअली उसके पापा ही खिलाते हैं, आपने देखा होगा, बट अभी वो वहाँ पर बैठे थे और जगह भी नहीं थी बैठने के लिए, तो इसी वजह से मैं अद्विक को लेके, माही को बोल रही थी, अद्विक को लेके यहाँ पर आ गई थी। और हम लोग थोड़ा सा लेट खाने वाले थे, तो सब कुछ देख के बच्चों को भी भूख लग जाती है। और उधर खाने के लिए अद्विक को जगह नहीं थी, क्योंकि अद्विक को थोड़ा सा खिलाना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खुद के हाथों से खाने देते हैं ना, तो वो खाते नहीं। और आज हमें जाना था, मतलब गाँव, मतलब घर पे रहती हूँ तो मैं उसको खाने देती हूँ वैसे, और कहीं जाती हूँ तो जल्दी जल्दी फिर निकलना होता है, तो खुद को खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए खाने के लिए सबको, और मम्मी ऊपर बैठी है हमेशा की तरह, क्योंकि मम्मी को नीचे बैठना नहीं आता है। बहुत लोगों को इस उम्र में यही प्रॉब्लम है, मतलब मेरे तो रिलेटिव में वही है, सबको यही प्रॉब्लम है कि नीचे बैठना ही नहीं आता है, और एक बार बैठ गए ना तो उठना नहीं आता है। तो मेरी बड़ी मम्मी, मम्मी सब लोगों के साथ ऐसे ही ऊपर बैठ जाती है खाना खाने के लिए। तो हमारा खाना हो गया है यहाँ पे, और यही हम हमारे साइड में वो देते हैं ना, टिक्का वगैरह लगा के दामाद जी को टॉवेल और नारियल देते हैं, हमेशा का ही रहता है ये, आपने देखा होगा। और बस यहाँ पर निकलने का टाइम आ गया है, मायका छोड़ने का टाइम आ गया है, मतलब मायके से ससुराल जाने का, घर जाने का टाइम आ गया है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा अजीब भी लगता है जब निकलते हैं यहाँ से, और वो भी रहता है कि यार घर भी जाना है, इतने दिनों से वहाँ पर हूँ, थोड़ा सा रेस्ट तो मिल जाती है, लेकिन मायके में आते हो तो। और हाँ, दीपाली गई थी, आप लोग पूछ रहे थे कि दीपाली मायके नहीं गई क्या उसके। तो दीपाली मायके गई थी, उसकी पहली दिवाली थी, तो हम लोगों ने उसको बोला था कि मायके रहे, क्योंकि क्या है कि दीपाली की बहनें वगैरह है ना,
तो उनकी बहनें, उनके ननद वगैरह जाने के बाद ही आती है बोले, तो इसी वजह से वो जाके वहाँ पर क्या करती, मतलब गई थी, एक दिन रही वो और फिर दोबारा से आ गई थी। मतलब उसको लगता था कि यहाँ पर सब लोग हैं तो सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, और उसके बाद जब उसकी बहनें आ जाएगी तब वो भी चली जाए वहाँ से, मतलब यहाँ से वहाँ पे। तो बाद में मैं यहाँ पर आने के बाद, मतलब मेरे ससुराल आने के बाद वो भी अपने मायके चली गई थी फिर, क्योंकि तब तक उसकी बहनें वगैरह आ गई थी और सबके साथ रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब जैसे आंटी वगैरह, मतलब जैसे मेरी मासी वगैरह यहाँ पे आती है और सब लोग आते हैं तो मज़ा आता है। तो और आनंद की प्रॉब्लम की वजह से आनंद भी वापस आ गया था तो अच्छा लग रहा था। बट यहाँ पर भी आना था, यहाँ पर मेरे वीडियोस पेंडिंग थे, इनकी ड्यूटी थी, और इनका कैसा है कि जब टाइम मिलता है तब लेने के लिए आ जाते हैं ये, और उस टाइम ही मुझे निकलना पड़ता है। उनके टाइम से लेना पड़ता है थोड़ा सा, नहीं तो फिर और फिर अटक जाओ तो फिर 2-4 दिन और फिर टाइम, मतलब जब उनको टाइम मिलेगा तब आएंगे वो और तब लेके जाएंगे। तो ऐसे करके बाकी के काम भी पेंडिंग रह जाते हैं फिर, और घर भी इतना मैसी हो जाता है, घर में धूल धूल मिट्टी। और आप लोगों को पता है कि मेरे घर के बाजू में वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। घर बंद भी रहता है ना तो भी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको क्या बताऊँ। और वहाँ पर रहती हूँ, मायके में रहती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब घर पे आराम मिलता है और थोड़ा सा वो भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ। आराम का कुछ नहीं है, वैसे दीपाली कुछ काम तो करने देती नहीं है, बट वैसा क्या है कि टेंशन फ्री हो जाती हूँ, टेंशन नहीं रहता है बिल्कुल भी, कुछ भी टेंशन नहीं रहता है कि सब्जी में क्या बनाऊँ, झाड़ू पोछा करना है उठने के बाद, और वीडियो बनाना है, वीडियो भी बंद कर देती हूँ मैं वहाँ पर जाने के बाद, दीपावली के ही वीडियो रहते हैं। बट मैं वहाँ पर सोचती हूँ कि यहाँ पर सबसे मिल रही हूँ तो वो हमेशा का ही है, वीडियोज़ वगैरह तो मेरा हमेशा का ही है। बट यहाँ पर थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, एक जगह पे हम लोग बैठ जाते हैं ना, उस वाले रूम में इतनी ज़्यादा, आप लोगों ने देखा है वो वाली रूम कितनी ज़्यादा पैक है, उस वाले रूम में हम लोग बैठ जाते हैं ना, तो वहाँ से मतलब निकलने का मन ही नहीं करता है। मम्मी पापा, पापा भी आ जाते हैं वहाँ पे, और सब लोग इतने कंजस्टेड जगह पे बैठ जाते हैं हम लोग। इतनी बड़ी जगह है घर में, ऊपर भी इतने सारे, मतलब इतनी सारी जगह है, 2 रूम है, और हॉल भी इतना बड़ा है, नीचे का हॉल भी बड़ा है, बट हम लोग बैठ जाते हैं तो उसी रूम में, मम्मी के रूम में बैठ जाता है। और उस रूम में इतना ज़्यादा मैस है, फिर भी वहाँ पर ही हमें अच्छा लगता है सबके साथ बैठना। और इतनी बड़ी जगह है घर में, और सोते भी वहीं पे हैं हम लोग ज़्यादातर, सबके साथ बातें करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी मैं इधर आऊँगी ना तो फिर दीपावली उधर चली जाएगी, पर घर पे अच्छा नहीं लगेगा सबको। तो वैसे ही हो रहा था, मैं कॉल कर रही थी, एक्चुअली नेट बंद था ना, तो इसी वजह से सबके प्रॉब्लम हो रहे थे। दीपाली भी वहाँ पर चली गई थी तो दीपाली भी अटक गई थी, क्योंकि वो कर्फ्यू लग गया था, तो वही प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी दीपावली के व्लॉग्स आएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या हुआ है। पता नहीं उसने शूट किया है वहाँ का या नहीं किया है, अभी देख ही लेना कि क्या हुआ है। अभी निकलने वाले हैं हम लोग गाइस, और निकलने का मन नहीं करता है, बट क्या है कि मेरी ही जल्दबाजी रहती है, इनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बोलता है कि आप रहो, मैं बाद में, मतलब जब भी टाइम मिले और चलाऊँगा लेने के लिए आपको। बट वो है कि यार, और आनंद का भी मतलब जाने देने का मन नहीं था हमें, क्योंकि वो भी आ गया था वापस, तो उसका भी मन नहीं लगता घर पे, क्योंकि अभी उसका बैक पेन स्टार्ट हो गया था ना, मैं जैसे कि बताया आपको। उसका ना थोड़ा सा कमर में वो झुकने लगा था ट्रेन में, और ब्रश करने लगा था। दूसरे दिन उसको ट्रेन से उतरना था और फ्लाइट लेनी थी वहाँ से, पूना से गोवा के लिए। तो जैसे ही वो ब्रश करने लगा उसके बैक में पेन होना स्टार्ट हो गया, और ऐसे ही मतलब एकदम से उसको आवाज़ आई बैक में, और पेन होने लग गया। तो वो वैसे ही उतरा, और उसके फ्रेंड ने उसको हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ पर ही फिर, मतलब हमें पता नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, वही छोटी सी बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहाँ से उसके फ्रेंड ने ही उसे एडमिट किया, और मतलब उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई वहाँ पे। बट वो यहाँ से किसी को आने नहीं दे रहा था वहाँ पे, क्योंकि उसका फ्रेंड था तो वही केयर ले रहा था उसकी। बट कैसा है कि घर वाला कोई हो तो अच्छा लगता है, मतलब हमें भी अच्छा लगता है, तो इसी वजह से हम लोगों ने विवेक को भेज दिया था उसे लेने के लिए। और वैसे वो छुट्टी भी नहीं ले रहा था, उसको लगा कि ठीक हो जाएगा, बट नहीं ठीक हुआ। बाद में उसे छुट्टी लेना ही पड़ा और यहाँ पर आना ही पड़ा। तो यहाँ से निकल चुके हैं गाइस। और हाँ, मेरे जैसे कि आपको बताया है, 2 घर है, एक बड़े भाई के घर जाऊँगी अभी,
यहाँ से हम लोग निकले हैं तो बड़े पापा का बेटा रहता है दूसरी जगह, वहाँ पर जाऊँगी और वहाँ पर उसको अक्षत लगानी है, जैसे कि टीका लगाना होता है, भाई दूज मनानी होती है। तो वो घर पे नहीं था तो इसी वजह से हम लोग ऐसे ही चले आए भाभी और बच्चों से मिलके। तो यहाँ पर वही जाने के टाइम पे वही हल्दी कुमकुम लगाते हैं हमारे साइड में, हर जगह जहाँ पर भी हम लोग जाएंगे वहाँ पर वही होता है। बट भाभी ने ज़बरदस्ती ये साड़ी और हाथ में जो भी क्या बोलते तो टॉवेल और नारियल जो होता है इसके लिए, मतलब दामाद जी के लिए वो देना होता है। और यहाँ पर भाभी माही के भी पैर पड़ रही है, क्योंकि बोलते हैं ना कि भतीजी के पैर पड़ने चाहिए उसके लिए। और हाँ, ये दो मेरे भांजे हैं तनय और सुशांत, और कृष्णा भी हमारे साथ आ रहा था अमरावती। तो हम लोग यहाँ से भी निकल जाएंगे और बड़े पापा के घर जाएंगे। बड़े पापा का घर तो आपने देख ही लिया है, ये है मेरे बड़े भाई का घर और ये मेरे बड़े पापा का घर। बड़े पापा के घर आई और ये जो मेरा भाई है उसे भी टीका वगैरह लगाया और उसके बाद यहाँ से भी हम लोग निकल चुके हैं। तो गाइस चलिए फिर इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और ये जो व्लॉग है वो बहुत लंबा हो जाता है, इसी वजह से इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ गाइस अच्छे से नए व्लॉग में। नया जो नेक्स्ट व्लॉग है वो देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला है वो व्लॉग। मतलब बहुत लंबा होने वाला था, इसी वजह से मैंने ये हाफ पार्ट कर दिया और वो दूसरा पार्ट आने वाला है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस।